यही वो साल था जहाँ से मेरी बर्बादी का टाइम शुरू हुआ था। फ्री फायर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी उस टाइम पर। फिर न्यूज रिपोर्ट्स भी आए थे कि कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था गेम की वजह से। फ्री फायर एक ऐसा पॉपुलर बैटल रॉयल गेम जिसके वजह से हमारे इंडिया का गेमिंग कल्चर बर्बाद हुआ है, जिसके वजह से हमारी एक्चुअल गेमिंग टैलेंट, स्किल्स या फिर क्रिएटिविटी कह लो कहीं पे खो चुकी है फ्री फायर की वजह से। सुनने में बहुत ही शॉकिंग लग रहा है, राइट? बट यही सच है। और सवाल है, क्या इसमें सिर्फ गेम की ही गलती है? गेम अच्छा होने के बावजूद भी कैसे इसने हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को बदनाम किया है? सब कुछ जानने के लिए लेट्स ओपन द चैप्टर्स। टू 2017 एक ऐसा समय जब पबजी का क्रेज इंडिया के अंदर 7वें आसमान पे था, यानी कि पबजी ऑलमोस्ट पूरा मार्केट खा चुका था। बट सीन्स गौर करने वाली बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द पबजी ऑडियंस इस गेम को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पबजी को खेलने के लिए एक हाई एंड डिवाइस एंड फास्ट इंटरनेट कनेक्शन रहना ही चाहिए, जो कि यार सभी के पास नहीं था। और इसी का फायदा उठाते हुए फ्री फायर एंट्री मारता है 50 MB के डाउनलोड साइज में। स्लो इंटरनेट कनेक्शन, 1 GB रैम का लो एंड डिवाइस क्यों ना हो, आप फ्री फायर को बड़े ही स्मूथली खेल सकते थे। और यही फ्रीडम एक मास्टर स्ट्रेटेजी बनी फ्री फायर के लिए, जिससे वो भी बंदे जो गेम्स को इग्नोर कर रहे थे, गेम्स नहीं खेलते थे, वो भी फ्री फायर को एक बार ट्राई करने के बाद इसके साथ एक कनेक्शन बना लेते थे। अब गेम एक्चुअली में काफी बढ़िया था, सिंपल शॉट मैकेनिक्स, हर एक मैच एक्शन पैक्ड एंड एक अलग लेवल के एक्सपीरियंस के साथ देखने को हमें मिलते थे। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से इंडिया सहित ग्लोबली ये गेम अपने पीक को टच कर रहा था। शायद हमें नहीं पता था यही एक्सेसिबिलिटी कब हमारे एडिक्शन में बदल के हमें बर्बाद करना स्टार्ट करने वाली थी। फ्री फायर नाम में फ्री है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या फ्री फायर एक्चुअली में फ्री था? रियलिटी वॉज अ माइक्रो ट्रांजैक्शन ट्रैप। जी हाँ, ट्रैप, एक जाल जो कि हमारे लिए बिछाया गया था और हम उसके अंदर बड़े ही आसानी से फंसते चले गए। वेल, इनका ट्रैप था माइक्रो ट्रांजैक्शन, जहाँ पे ये हर नए दिन नए स्किन्स, कैरेक्टर्स एंड कॉस्मेटिक अपग्रेड्स हमारे सामने रख देते थे और यूज करते थे साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, जहाँ पे ये लोग लिमिटेड टाइम ऑफर्स रखते थे, लाइक लूट बॉक्सेस एंड इवेंट्स पे आप जल्दी जल्दी पैसे लगाओ, डायमंड्स खरीदो, स्किन्स खरीदो, स्पिन्स करो, कैरेक्टर खरीदो एंड ये वो अपग्रेड करते जाओ, जिससे ये गेम एक गैम्बलिंग इकोसिस्टम बनते जा रहा था, जहाँ पे जीत आपके स्किल से नहीं आपके पैसों से तय होगी। इनफैक्ट बंदे भी लगे पड़े थे, बच्चे अपने गेमिंग स्किल्स को बेहतर करने में नहीं बल्कि पैसे इकट्ठे करने पे काम कर रहे थे, जिससे वो इन गेम फ्लैशी आइटम्स एंड डायमंड्स बाय कर पाए, जिसके वजह से उनका टाइम और पैसा दोनों तो बर्बाद हुआ, बल्कि इंडियन गेमिंग के ग्रोथ में जो पैसा लगना चाहिए था वो फ्री फायर के इस वाहियात ट्रैप के अंदर लगते जा रहा था। बल्कि मेरा एक दोस्त भी इस फोमो का शिकार हो चुका है। वो मुझे हर 2 दिन पे 150 से 250 रुपए देता था और मुझे बोलता था, भाई मेरे लिए एक गूगल प्ले का रिचार्ज कोड बना के रखना जिससे मैं टॉप अप कर पाऊं। गाली कौन दिए? गाली क्या है? हेलो भाई, कोई हम खेलेगा फ्री फायर, उसको हरा दूंगा। जो हमको फ्री फायर, जो हमको साथ खेलेगा ना फ्री फायर, उसको हरा दूंगा। तो आपको चिंता नहीं, जादू हो जादू। अब इस बात से तो कोई पीछे नहीं हट सकता कि फ्री फायर ने टॉक्सिसिटी की हद पार कर दी थी। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, गेम की वजह से ऐसा थोड़ी हो रहा था, वो उसके फैन बेस की वजह से ऐसा हो रहा था। बट नहीं, आप बिल्कुल ही गलत हो, गेम की वजह से ये ऐसा हो रहा था। कैसे, आइए बताता हूँ। सबसे पहला है वर्बल एब्यूज। लोग यहाँ पे ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे, एक दूसरों को गालियां देना बहुत ही आम बात हो चुकी थी गेम के अंदर। मतलब कुछ सो कॉल्ड प्लेयर्स वीकर प्लेयर्स को टारगेट करते थे, जो कि यार नया गेम को खेलना स्टार्ट किया है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो स्क्रैच से गेम खेल रहे हैं और उनको ही बुली किया जाता था, नूब कह के चिढ़ाया जाता था। और ये सो कॉल्ड प्लेयर्स अपना एग्रेशन पूरा दिखाते थे, रैंकिंग सिस्टम्स एंड रिवॉर्ड्स पे बंदों को तौलते थे ये लोग। इनका कहना था, नूब तू कितने रैंक में है, नूब तेरे पास ये है, ये स्किन है, ये कैरेक्टर है, फलाना है, ढिमकाना है, डायमंड्स है, अबे भाई बस करो। इनफैक्ट सोशल मीडिया ओवरफ्लो भी इसके अंदर शामिल है। गेमिंग कम्युनिटी जैसा कर रही थी वैसा ही बंदे फॉलो कर रहे थे और बंदों को लग रहा था हम बहुत ही कूल है। बट यहाँ से टॉक्सिसिटी की हद पार हो गई।
हम सभी को पता है गेमिंग मतलब क्रिएटिविटी, बट फ्री फायर की वजह से हमारी एक्चुअल गेमिंग स्किल्स, टैलेंट या फिर क्रिएटिविटी कह लो कहीं पे मर सी चुकी थी, क्योंकि प्लेयर्स गेम का गेम प्ले एंजॉय करने से ज्यादा रिवॉर्ड्स एंड आइटम्स कलेक्ट करने पे टाइम अपना वेस्ट कर रहे थे। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई लॉल इमोट दिखा रहा है, कोई अपने डायमंड्स दिखा रहा है, कोई कैरेक्टर्स दिखा रहा है एंड सो ऑन। कोई अपना स्किल्स तो दिखा ही नहीं रहा। इनफैक्ट फ्री फायर यूट्यूबर्स के भी क्या कहने, कोई वाहियात चैलेंजेस कर रहा है, कोई फ्लैशी मोन्टेजेस बना रहा है एंड सो ऑन। एक्चुअल गेमर्स को तो स्पेस ही नहीं मिल रही थी इन सभी के बीच में, जिससे नतीजा डिक्लाइन इन क्रिएटिविटी, रिड्यूस्ड स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन। किसी की स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही थी, कोई कुछ नया इनोवेट नहीं कर पा रहा था। एंड यार क्रिएटिविटी के अंदर स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन इज द रियल पार्ट ऑफ गेमिंग, बट हमारे गेमिंग कल्चर से यही एलिमेंट्स स्पॉइल होते चले गए। फरवरी 9, 2022 इंडिया में फ्री फायर को बैन कर दिया गया बाय गवर्नमेंट। इस केस में मिलियंस ऑफ प्लेयर्स का लॉस हुआ, जिन्होंने अपना टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट किया था इस गेम में। सब कुछ सबके सामने एक पल में खत्म हो गया। पर यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी अपने इंडियन गेमिंग को बदलने की। पर इंडियन डेवलपर्स क्या कर रहे थे, इंडस जैसे फेलियर गेम्स पे काम कर रहे थे। बंदे भी गवर्नमेंट को कोस रहे थे फ्री फायर के बैन के लिए। बैन का मतलब एक नए तरीके से शुरुआत कर सकते थे हम लोग, पर हमने नहीं किया। इसका मतलब क्या चांस जा चुका है? नहीं, अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हम अपने इंडियन गेमिंग को बदल सकते हैं, अपने तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, बट चॉइस इज योर्स।